नमस्कार, मैं हूं नीलम और आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज। एक मगरमच्छ जिससे गांव कभी डर नहीं लगता। 175 साल तक तालाब में रहा, लेकिन किसी इंसान या मवेशी पर कभी हमला नहीं किया। मौत हुई तो पूरा गांव ने नम्र आंखों से अंतिम विदाई दी। मंदिर बनवाकर आज भी इसकी पूजा होती है। यह है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा के गंगाराम की अनोखी कहानी, जिसने इंसान और वन्य जीवों के रिश्तों को नई पहचान दी। आज इसकी याद में मंदिर बना है, उसकी पूजा होती है और उसकी कहानी बच्चों की पाठ्य पुस्तकों तक पहुंच चुकी है। देखिए बेमेतरा से संवाददाता ईश्वर सिंह राजपूत की ये खास रिपोर्ट। यह है बेमेतरा जिले का बाबा मोहतारा गांव, जहां एक तालाब और उससे जुड़ी एक कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। इसी तालाब में रहता था गंगाराम नाम का मगरमच्छ, जो गांव की पहचान बन गया। महिलाएं इसी तालाब से पानी भरती थी, किसान अपने मवेशियों को पानी पिलाते थे और बच्चे तालाब किनारे खेलते थे। कई बार नहाते समय ग्रामीणों का गंगाराम से आमना सामना हुआ, लेकिन हर बार गंगाराम खुद अपना रास्ता बदल लेता। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि तालाब में रहने के बावजूद गंगाराम ने कभी किसी इंसान या जानवर पर हमला नहीं किया। धीरे धीरे उसकी ये शांत प्रवृत्ति चर्चा का विषय बन गई। देश विदेश से पर्यटक और वन्य जीव विशेषज्ञ भी बाबा मोहतारा पहुंचे और इंसान तथा वन्य जीव के इस अनोखे रिश्ते को करीब से देखा। वहीं जब साल 2019 में गंगाराम की मौत हुई तो उसने पूरे गांव को गमगीन कर दिया। ग्रामीणों ने उसे परिवार के सदस्य की तरह सम्मान पूर्वक अंतिम विदाई दी और अंतिम यात्रा भी निकाली। आज गांव में उसकी याद में एक स्मारक और मंदिर बना हुआ है, जहां लोग श्रद्धा से उसे याद करते हैं। अब गंगाराम से जुड़ी ये कहानी अब नई पीढ़ी तक पहुंच रही है। NCERT यानी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने इस दुर्लभ रिश्ते को अपने नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल किया है। मतलब अब गंगाराम की ये कहानी देश भर के बच्चों को प्रकृति, वन्य जीव संरक्षण और जीव दया का नया पाठ पढ़ाएगी। गंगाराम की कहानी एक मगरमच्छ की कहानी नहीं, बल्कि विश्वास, संवेदनशीलता और प्रकृति के साथ इंसान के रिश्ते की मिसाल है। बाबा मोहतारा का गांव आज इस दुनिया में गंगाराम तो नहीं है, लेकिन उसकी याद में उसकी कहानी आज भी सिखाती है कि प्रकृति के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी से इंसान और वन्य जीवों के बीच सह अस्तित्व संभव है। आज की इस खास स्टोरी में बस इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।